कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। त्रिकोणमिति का ये जो एंगल्स वाला है अर्थात फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स के बारे में बताइए। मान लीजिए त्रिकोणमिति में साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान निकालें। आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला में बताओ, उसको तरीके को ध्यान से देखिएगा, सारा सारा बन जाएगा। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। पहले कीजिए क्या, यहाँ से 0 1 2 3 4 तक पॉइंटिंग लिख लीजिए। सारे में डिवाइड कितना से कर देना, 4 से कर दो। और आपको पता है 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0। इसका मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद कहता है 30 का, जैसे 1/4 है, 1/4 यानी कितना हो जाएगा, 1/4 का 1 का 1 और 4 का कितना होगा 2, यानी इसका हो जाएगा 1/2। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 1 का क्या होगा 1, रूट से बाहर तो निकलेगा 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। रूट 3 का क्या होगा रूट 3, और 4 का क्या होगा रूट बाहर, 4 कैंसिल क्या हो जाएगा 1। इतना मानिए नॉर्मल है, सबको 0 1 2 3 4 नीचे और सारे में 4 से डिवाइड लगा के स्क्वायर रूट लगा दीजिए। अब क्या अब बोलिएगा सर cos 0 का, ये सारे वैल्यू को उल्टा दीजिए। cos 0 का मान कितना होगा, यहाँ 1 है तो ये वहाँ 1 लिख दीजिए। इसके बाद रूट 3/2 है तो यहाँ रूट 3/2 लिख दीजिए। यहाँ 1/√2 है तो 1/√2 लिख दीजिए। यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2 लिख दीजिए। यहाँ 0 है तो 0 लिख दीजिए। आप लोग बोलिएगा सर tan का क्या वैल्यू होता है, आपको पता होगा, ये स्पेशल फॉर्मूला है, क्लास 10 के लिए स्पेशल है। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटा cos थीटा। और लेकिन आप लोग tan थीटा इक्वल पढ़े होंगे, tan थीटा इक्वल होता है p/b। अभी यहाँ इसका कोई काम नहीं, अभी यहाँ इसका कोई काम नहीं। और tan थीटा बराबर एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे 1/cot थीटा। अभी इसका भी कोई काम, यहाँ इसका भी फिलहाल कोई काम नहीं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है साइन थीटा का। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, और यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ भी 0। और आपको पता है साइन 0 का मान कितना होता है 0, cos 0 का मान कितना होगा 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। साइन 30 में cos 30 से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ 30 लिखा होता है यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। tan 45 लिखा होता है साइन 45, यहाँ भी cos 45, यानी यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा। यहाँ tan 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री। tan 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। बट क्या है साइन 30 इक्वल टू क्या था 1/2, और cos 30 इक्वल टू क्या √3/2 होता है। देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1/√3। यहाँ सारा देखिए, सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, नहीं कुछ तो वहाँ यहाँ देखिए, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। और √3/1 लिखिए, नहीं कोई फर्क। 0 में आपको पता है साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, और cos 90 का मान 0 होता है। 0 में दुनिया में किसी भी डिजिट से डिवाइड कीजिए इंफिनिटी हो जाता है। और ये सारे वैल्यू को आप यहाँ लिख दीजिए, 0 1/3 √3, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ इंफिनिटी। और आपको पता है कोट जो होता है cot थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/tan थीटा। cot 0 का मान क्या होगा 1/tan 0, और tan 0 का मान कितना होगा 0, और 0 में किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे क्या होगा इंफिनिटी। ये क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। फिर cot के बाद क्या होगा, फिर लिखेंगे cot 30 डिग्री, क्या लिखेंगे cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री बराबर क्या होगा 1/tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का क्या होगा 1/√3। ये 3 ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा 1 × √3/1। ये कैंसिल किया, यहाँ क्या हो जाएगा √3, यानी सारे का और 1 का तो 1 ही हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा 1/tan थीटा, यहाँ इसका हो जाएगा 1/√3। और जैसे इसका है उसका cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलिए सर कैसे 0 हो जाएगा। और आपको पता है cot का वैल्यू क्या होता है, cot 90 का वैल्यू क्या होता है cos 90/sin 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। 0 में आप किसी भी डिजिट से डिवाइड कीजिएगा तो 0, इसीलिए 0। और सेक इसका क्या होता है cos का उल्टा होता है। इससे पहले फॉर्मूला पढ़े थे सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। यहाँ थीटा तो यहाँ पे, और सारे वैल्यू क्या हो जाएगा उलट जाएगा। यहाँ 1 है तो 1 का डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 ही होगा। यहाँ हो जाएगा 2/√3, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा इंफिनिटी, यहाँ हो जाएगा। कोसेक का देखिए साइन का उल्टा होता है, यहाँ क्या ये इंफिनिटी कर देगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ √2/1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ 1 का 1। ये सारे फार्मूला आप याद कीजिए। अब फार्मूला निकालने के बाद ओनली फॉर ये ऊपर वाला फार्मूला याद होना चाहिए। बाद में कि ये फार्मूला इसी से बन जाएगा और ये इसके बारे में आपको पता है। और आपको ये भी पता है एक और फार्मूला आता है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, यानी cos थीटा बाय sin थीटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्तों। आप लोग बस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा तो हमको भी मोटिवेट मिलेगा। अगला एक्सरसाइज पढ़ाएंगे फिर कल से। नेक्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं।